तो ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक केस फाइल नहीं कर पाएंगे कोर्ट में जाके, क्यों? क्या 35 कानून को कोई भी याद कर सकता है बिना बुक पलटे? सिलेबस इतना बड़ा है, 35 लॉ आ रहे हैं, चैनल पर डाले हैं 5 बेयर एक्ट। वो टेंडर को लेके है कुछ, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम करने में अच्छा लगता है और पेपर जो है वो आउट हो जाते हैं, एग्जाम ऑनलाइन होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज हम आपको बता दें कि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर सुनने में आ रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। सर कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर अब ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, और कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो भैया आप लोग भ्रमित मत हो बिल्कुल भी। ऐसी अभी कोई भी ऑफिशियल ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि ऐसी हुई है जो आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो, डर रहे हो। ऑनलाइन एग्जाम हो पाना भाई ये बीसीआई के हाथ में है, और बीसीआई इस निर्णय को अभी बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए ले पाना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने से कई सारा समस्याएं क्रिएट होंगी। और ऑनलाइन एग्जाम वो एग्जाम होते हैं जहां एग्जाम पेपर जो है वो आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, कई गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, एक का एग्जाम दूसरा दे रहा है, दूसरे का कोई और दे रहा है, नौकरी मिलने वाली होती है। ऑनलाइन एग्जाम इसलिए ही कराया जाता है कि जिससे कि पेपर जो है वो लीक ना हो, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम में गड़बड़ी ना पाई जाए। लेकिन ये एग्जाम जो है इसमें अभी तक कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई गई, ना कभी ऐसी शिकायत आई कि कोई गिरोह सक्रिय हुआ हो, या किसी के बदले कोई और पेपर दे रहा हो, या ऐसा कुछ पकड़ा गया हो, या फिर एआईवीई एग्जाम जो है आपका उसको लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रही हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस निर्णय पर बीसीआई नहीं पहुंच पाएगा कि ऑनलाइन इस एग्जाम को कराया जाए। और अगर ऑनलाइन इस एग्जाम को कराया जाएगा तो जो आप लोग वेयर एक्ट लेकर जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कंप्यूटर में उसको, पेज को ऊपर नीचे करना, साइड से करना। ऑनलाइन जिसने एग्जाम दिए हैं वो जानते हैं कि जब खुद से करना होता है तब तो ऑनलाइन एग्जाम करने में अच्छा लगता है और ऑनलाइन का तरीका अच्छा लगता है, लेकिन जब एक तरफ आप बुक्स पलट रहे होंगे, दूसरी तरफ कंप्यूटर में देख रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ बीसीआई ने निर्णय लिया भी तो इसका बहुत विरोध भी होगा, और ये बीसीआई अच्छी तरह से समझता है। हाँ, कुछ एक नोटिस सा है जो जारी किया गया है, तो वो टेंडर को लेके है, कुछ कंप्यूटर और कुछ ऑपरेटर, तो वो उनके खुद के जो प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है अंडरटेकिंग की वजह से, तो हो सकता है वो जो नोटिस जो हो, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो उन लोगों को हायर करने के लिए किया गया है। लेकिन कोई भी ऐसी अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि माइनस मार्किंग, ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होगी इस एग्जाम में, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। बता रहे ओपन बुक नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप लोग इन सब बातों में ना पड़ें, आप लोग अपनी पढ़ाई करें, और अपने जो आगे आने वाला एआईवीई का जो एग्जाम है उस पर फोकस करें। ये सारी बातें इसीलिए की जाती हैं कि आप डर जाएं, और डर जाएंगे तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप इधर उधर परेशान होंगे, फालतू की बुक्स ऑर्डर करेंगे, फालतू के झमेले में पड़ेंगे। इसलिए आपको बता दें, इन सब चक्करों में मत पड़ें। आप अपनी जो मैंने चैनल पर डाले हैं 5 बेयर एक्ट, उन 5 बेयर एक्ट को मंगा लें, उनको पलटना शुरू कर दें। पहली चीज, बकाया जो आपको बताया गया है कि चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, वो आपको कराई ही जाएगी। उसकी तैयारी चल रही है, अभी नोटिफिकेशन का कोई पता नहीं है, इसलिए अभी से अगर हम उसको शुरुआत करवा देंगे तो उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलेगा, और फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब कई लोग होंगे जो कहेंगे सर शुरू से प्रारंभ कराओ, या फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। जब एक बार सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सही समय जब मालूम पड़ेगा, मैं उस तैयारी को तुरंत प्रारंभ करा दूंगा। पर्याप्त समय है। आपको पेपर से पहले 1 महीने पहले तैयारी खत्म करा के प्रैक्टिस भी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये फालतू के कि ऑनलाइन की माइनस मार्किंग की वेयर एक्ट नहीं आएंगे, इन सब चक्करों में मत पड़ो यार। ये सब फालतू की भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप लोगों के लिए मुश्किल होगा रोज साइट को चेक कर पाना, लेकिन हम रोज चेक करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन होगा तो आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे, और जब होगा तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। परेशान क्यों हो? सिर्फ आपके लिए तो होगा नहीं। पहली बात, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आप परेशान हो रहे हो, और ऐसा होगा भी नहीं। आप ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। एक जगह मैंने एक प्लेटफॉर्म पर देखा कि कोई बात कर रहा है कि एआईवीई का जो एग्जाम है उसमें वेयर एक्ट बंद हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो गिर रहा है, यही एक एग्जाम है जो होता है वेयर एक्ट के साथ, बकाया सारे एग्जाम ऐसे ही भैया बकाया सारे एग्जाम जो है वो जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं। ये एग्जाम जो है वो अधिवक्ताओं की गुणवत्ता को चेक करने के लिए रखा गया है, वो भी बेयर एक्ट के साथ।
सिलेबस इतना बड़ा है, 35 लॉ आ रहे हैं, किसी के बस की बात है जो 35 लॉ एक साथ पढ़ के और बिना बेयर एक्ट के और बिना इधर उधर करे एग्जाम को पास कर ले? आप बताइए मुझे, क्या किसी और एग्जाम का इतना बड़ा सिलेबस है? और आप जो इंसल्ट की और गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, 2010 से पहले ये एग्जाम होता ही नहीं था। क्या उस टाइम हम लोगों को अच्छे अधिवक्ता नहीं मिले क्या? क्या वो लोग अच्छे अधिवक्ता नहीं है क्या? हाँ, ये बीसीआई की मंशा थी कि एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि आप कोई एग्जाम नहीं देते हैं, सिर्फ एलएलबी करा के, रजिस्ट्रेशन करा के और अधिवक्ता बना देते हैं। इसलिए ये एग्जाम कराया गया। 3 साल ग्रेजुएशन करना, फिर 3 साल एलएलबी करना, इतने सारे एग्जाम देना, 5 ईयर का जिसने कोर्स किया है बीए प्लस एलएलबी, 5 साल वो करना, उसके बाद क्या लगता है आपको फिर ये बिना वेयर एक्ट और बिना उसके एग्जाम होगा? फिर 4 4 5 5 साल फिर मतलब कोई तैयारी करेगा? आधा जीवन क्या सिर्फ ये एग्जाम पास करने में निकाल देगा? और क्या उसके बाद नौकरी मिल जाएगी? और ऐसा कौन सा अधिवक्ता है जो आज भी नहीं पढ़ रहा है? अब ये सारे कानून बदले, क्या नहीं पढ़ा जाएगा या क्या नहीं देखा जाएगा? क्या 35 कानून को कोई भी याद कर सकता है बिना बुक पलटे या बिना जानकारी लिए? क्या कोर्ट में खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता है। और हम कह रहे अगर ये एग्जाम आप बिना बेयर एक्ट के पास कर भी लेते हैं तो क्या एक केस फाइल नहीं कर पाएंगे कोर्ट में जाके? क्यों? क्योंकि पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पढ़ने से एक किताबी ज्ञान आपके पास आएगा, अनुभव नहीं आएगा। और कोर्ट में जाके आपको ये नहीं पता होगा कि न्यायालय कौन सा, फैमिली कोर्ट कहाँ है, एससी एसटी कोर्ट कहाँ है, ये आप कोर्ट में जाकर ही जानेंगे। ये आपकी किताब में नहीं लिखा होगा ना। ये एग्जाम पास करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस न्यायालय में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वहां पर कौन सा कोर्ट कहाँ है। वो आप न्यायालय में जाकर ही जान पाएंगे। किसी सीनियर के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीज़ों से जुड़ पाएंगे। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से और किताब से ज्ञान ले लेने से कुछ नहीं होगा। तो ये एग्जाम है, हो रहा है, अच्छी बात है, तो भाई जैसा चल रहा है इसको चलने तो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपकी लेवल खराब हो रहा है, कि ये अच्छा नहीं लगता है, कि ये हो रहा, वो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लग रहा है। जज तक जो निर्णय दिया करते हैं वो भी बुक्स में स्टडी करते हैं, वेयर एक्ट देखते हैं, उसके बाद निर्णय दिया करते हैं। एडवोकेट जो हैं वो जब अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जब कोई केस लगा होता है तो रात भर पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे दिन बहस के लिए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एआईबी आप एक बार पास कर लेंगे उसके बाद क्या कभी बुक नहीं उठा के देखेंगे? क्या कभी पलटेंगे नहीं, बेयर एक्ट नहीं देखेंगे, नए कानून लॉ आएंगे उनसे नहीं जुड़ेंगे? मुझे बताइए ना। तो यार ऐसी बात क्यों करते हो कि फालतू की बात, कि नहीं अच्छा नहीं लगता है? सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया है। जो चल रहा है उसको वैसा चलने दो और फालतू में किसी के भ्रम में ना पड़ो आप लोग। आप लोग अपना सिर्फ तैयारी करो, अपना सेल्फ स्टडी तब तक करो। वेयर एक्ट मंगा लो, वेयर एक्ट को पलटना शुरू करो। कोई समस्या है कमेंट में तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।